जब आप खुद अपने लिए कुछ काम करना शुरू करेंगे यार, वहां से मोटिवेशन आएगा, बाकी मोटिवेशन नहीं आने वाला। जो बात ये हो रही थी कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग द लाइक दिस स्टूडेंट लाइफ, ये जो ग्रेजुएशन लाइफ होती है, तो जब आप खुद अपने लिए कुछ काम करना शुरू करेंगे यार, वहां से मोटिवेशन आएगा, बाकी मोटिवेशन नहीं आने वाला। अगर आप 4 साल बीटेक कर रहे हो और खुद कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ बीटेक के भरोसे बैठे हो, तो वो कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा। अगर आपने खुद कुछ अपना दिमाग से कुछ एक्स्ट्रा करना स्टार्ट किया, वो आपको मोटिवेट करना स्टार्ट कर देगा। अरे अच्छा है, मजा आ रहा है ना। आप जब इस युग में है, इस समय में है कि जहां पर हर चीज अवेलेबल है। मैं स्टूडेंट लाइफ में था 2003-4 में, हमारे टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, ना इंटरनेट हुआ करता था, मतलब फैसिलिटीज नहीं थी। आज तो बहुत कुछ अवेलेबल, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो मोटिवेट आपको वही चीजें करेगी जो कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, राइट। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आप सभी से ये कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू करिए, राइट। नेक्स्ट, अपना जो फ्यूचर प्लान है ना, हाउ टू प्लान फॉर द फ्यूचर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन आंसर लेना स्टार्ट करूंगा। तो आपका जो गोल है और आपका जो मोटिव है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि ये सब चीजें छोटी नजर आए आपको, राइट। जो भी आप करना चाहते हैं उसको कहीं ना कहीं माइंड में रखे रहिए, है ना, कि यार मेरे को है ना लाइफ में खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। There should be a like वो वाली बात है कि जब आप नेटवर्क बनाते हैं ना, तो नेटवर्क should be the each and everything should be connected, right? अगर एक भी जगह डिस्कनेक्ट हो जाती तो नेटवर्क कंप्लीट नहीं होता है, राइट। तो मैं आपसे इसी कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके फ्यूचर प्लान है, उस प्लान को आप कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करिए, बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको मेहनत करने की जरूरत है और आपको सोचने की जरूरत है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखता हूँ कि वो बड़े-बड़े प्लान्स होते थे उनके कि सर मैं लाइफ में ये करूंगा, मेरा ये स्टार्टअप होगा, पर जैसे ही वो इन्फोसिस में घुसा या एसेंचर में घुसा, उसके बाद उसकी इतनी बड़ी मजबूरी हुई, उसके निकल ही नहीं पाया कि नहीं अब तो टाइम ही नहीं है सर, जॉब नहीं छोड़ सकता, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट। तो ये जो 4 साल है ना, इसमें इतना वर्कआउट कर लीजिए चीजों के ऊपर कि जब आप आगे कुछ सोचे तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपका समय खराब ना हो। तो फ्यूचर प्लान को लेकर चलिए। तो मेरी जो बात है, इन 4 बात से मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा। पहली बात ये कि कहीं ना कहीं अपने समय को कम से कम खराब करने की कोशिश करिए, है ना, फालतू अनप्रोडक्टिव डिस्कशन में ना इन्वॉल्व हो, और इन्वॉल्व भी हो तो इट शुड बी कि वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखाए। दूसरी बात ये है कि जो भी आपके टीचर्स क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं उसका पढ़िए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं खुद से कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करिए, उस क्लास का समय मत खराब करिए। मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कि 5 घंटे 6 घंटे कॉलेज के अंदर रेगुलर अटेंडेंस कर रहा है, बट वो कहीं ना कहीं पढ़ नहीं रहा होता है, राइट। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जाता है कि यार मुझे क्लास अटेंड करनी, तो ये ना करें। एक और बात यहाँ पे ये कि अपने आप को जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते रहिए, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, सो दैट कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट रहेंगे ना। जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने आप को मोटिवेट करेगा कि यार मैंने ये करा है। और जब फ्रेंड से आप देखो, ऐसा कोई बच्चा होगा आपके साथ में जो कुछ एक्स्ट्रा कर रहा होता है, तो पूरी कॉलेज में वही होता है यार इसने कुछ एक्स्ट्रा किया है। नेक्स्ट बात है वो ये कि अपने फ्यूचर प्लान में काम करना शुरू करिए। एक और चीज बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में, एक चीज और होती है जो मैंने नई पॉइंट टच किया, कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, होता है कि सर आपने इस बात को तो टच ही नहीं किया कि सर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं मैं, या फिर मैं गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, या सर मैं आईआईएम से एमबीए करना चाहता हूं, मुझे गेट एग्जाम क्रैक करना है, राइट, या फिर मैं एसएससी करना चाहता हूं, बैंक करना चाहता हूं, जो भी आपके एग्जाम्स की टारगेट्स है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, अभी से स्टार्ट कर दो। डोंट वेस्ट योर टाइम। ये मत सोचिए कि भैया 4 साल बाद मैं सोचूंगा, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, अगर वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता है तो वो 4 साल के बाद उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। या गेट एग्जाम की बात करें, बच्चा क्या करता है, सेकेंड ईयर के बाद गेट एग्जाम की तैयारी शुरू करता है। आपको फर्स्ट ईयर से गेट एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना। कंटेंट अवेलेबल है, बहुत ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं खुद भी बताना चाह रहा हूं, अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड पढ़ना है मेरे चैनल पे जाइए, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, देखिए आप, पर तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने माँ-बाप को ऐसा मौका जरूर दें कि उनको आपके ऊपर गर्व हो कि मेरे बेटे ने जीवन में ये किया है या मेरी बेटी ने मेरा नाम किया, राइट। कभी उनको शर्मिंदा होने का मौका मत दीजिएगा, ऐसी कोई हरकत मत करिएगा जिससे को उनको शर्मिंदगी महसूस हो कि यार ये क्या कर दिया हमने, है ना। और हमेशा पेरेंट्स की बात सुनना शुरू करिए, है ना। चलिए
Sir, first of all, thank you for coming and I would like to thank IEEE team जो आपने सर को यहाँ पे लाया. Sir, आपसे एक मैसेज चाहता था मैं कि as you mentioned हमें entrepreneurial skills पे फोकस करना चाहिए and काफी सारी नई क्रिएटिविटी स्किल्स पे डेवलपमेंट करना चाहिए. But जब एक जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब स्टेप इन करता है, चाहे वो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन हो, कोई भी चीज हो, तो उस पे वो डीमोटिवेट फील ना करे बिकॉज यू नो एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती है. इट्स ऑल अबाउट जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, इतना पोटेंट कर रहे हो. तो एक मैसेज जो सबको एक्टिवेट करता रहे कि कभी वो डाउन फेज आए तो उससे वो मोटिवेट आप होगा. जब आप किसी चीज में अंदर की तरफ घुसते हो, शुरू में बड़े स्ट्रगल्स आते हैं, कोई भी चीज हो, है ना. लाइक आप लाइफ में कोई भी चीज स्टार्ट करोगे, स्ट्रगल आएगा. राइट, जब मैंने अपना YouTube स्टार्ट किया था तब YouTube पे मैं एक एजुकेटर हूँ, वो भी मैथ्स का, कंप्यूटर साइंस का नहीं. राइट, अब उसके अंदर वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, कंटेंट लाइक SEO समथिंग लाइक, और उसके बाद टाइटल टैग्स है, उसके बाद वीडियो को वायरल करना है, तो उसके लिए और क्या दिमाग लगाना है. इतना सब दिमाग हमारे में नहीं होता, हम मैथ्स के एजुकेटर. राइट, फिर भी मैंने उसको सीखा और उसको अपने काम करना शुरू किया. तो अगर लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं, आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए. अरे करो काम. अब आप बोलोगे सर आइडिया ऐसा है जो कि काम नहीं करेगा. अरे एक्सपीरियंस देगा. फेल हो गया ना भाई तू, अरे तू फेल हुआ, बाई चांस नहीं मिला उसका फायदा, अरे कुछ तो सीखेगा. जीवन में गलतियों से जो बड़ी सीख होती है ना, वो सफलता में नहीं होती है. हमें सफलता कभी भी सीख नहीं देती है, हमें और कॉन्फिडेंस बनाती है. इसलिए लाइफ में फेलियर का होना बहुत जरूरी है. अगर जीवन में आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपको डीमोटिवेट कर रही है, जो आपको डाउन कर रही है, ऊपर वाले को थैंक यू बोलोगे, हे भगवान तूने मुझे ये दिन भी दिखाया, अब मैं सीखता हूँ, अब मैं इंप्रूव करना स्टार्ट करता हूँ. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. सो आपने कहा कि अगर बीटेक कर रहे हो तो उसके साथ कोई एक्सटर्नल स्किल इंपॉर्टेंट है. यस. बट सर एज अ हॉस्टल स्टूडेंट मैं पूछना चाहता हूँ कि उस स्किल को एक्वायर करने के लिए कंसिस्टेंसी कहाँ से लेके अच्छा क्वेश्चन है. देखो कंसिस्टेंसी खुद से आती है. राइट, आपको देखना पड़ेगा. देखो आपको पहली बात तो कंसिस्टेंसी ऐसे चीजों से आती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है. देखो अगर आप ऐसे कोई काम करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कंसिस्टेंसी नहीं आएगी. राइट, कंसिस्टेंसी इंटरेस्ट से चीजों को डेवलप होती है. राइट, तो आप उस फील्ड में काम करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अपने आप कंसिस्टेंट हो जाओगे आप. राइट, तो अपने इंटरेस्ट पे काम करना शुरू करिए. जैसे आज मैं यूट्यूबर हूँ या आज मैं एजुकेटर हूँ, मैं कंटेंट डेवलप करता हूँ, मेरे को सुबह उठाने के लिए मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती. मेरी वाइफ ऐसा नहीं बेटा कि आप उठ जाइए, आपको क्लास लेनी है, आपको ये करना है. राइट, क्योंकि मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड हूँ. राइट, तो अगर आप वो काम करें जिसमें आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड है ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना. आप कभी ऐसा महसूस नहीं करेंगे. Hi, good evening. Sir, my name is Palak Agarwal. Sir, I am currently in first year student. सर मुझे पूछना था, जैसे हमारी क्लासेस होती हैं तो हमें हमारा टाइम उसमें वेरी करता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम रूटीन नहीं होता है हमारी क्लासेस का. तो सर जो हमारा गैप मिलता है वो बहुत कम टाइम का होता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम का होता है. तो वो यूटिलाइज कैसे करें? बिकॉज सर हम जैसे खाना खाने चले गए, फिर हमने कुछ और फर्दर कर लिया, फिर जैसे हमारी क्लासेस अगर ख़त्म भी हो रही हैं तो 5:30 हो जाता है. देन उसके बाद थोड़ा अगर हम बैडमिंटन वगैरह. लैपटॉप है? यस सर. मोबाइल है? बेटा काम तो जब भी तेरे पास टाइम का लैपटॉप लेके जाती हो क्लास में? नहीं सर, मैं लेके जाऊँगी. हाँ. दिल पे नहीं लेना, ठीक है. सो मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये क्रिएटिविटी बताता हूँ मैं आपको, सिंपल सी बात बताता हूँ, है ना. तो बेटा जब भी आपको लगे कि आपको लग रहा है कि यार ये मेरा अनप्रोडक्टिव का टाइम है, मोबाइल लो, लैपटॉप लो, हाउ टू लाइक कोई भी वीडियो देखना शुरू कर दो कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं. यूट्यूब पे वीडियो बन रहा है, इधर ऐप डाल रखा है, खुद वेबसाइट बना रही है, बहुत कुछ कर सकती है बेटा. देखो सीखना है कि हाउ टू डू एडिटिंग, वीडियो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, इधर से देखो उधर से वीडियो, कुछ भी कर सकते हो यार ना. इतनी चीजें हैं, अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहो ना तो यार इतने मतलब एंड टाइम्स थिंग्स आर अवेलेबल ऑन YouTube कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो, है ना. इवन बहुत कम पैसे में कोर्सेज मिल जाते हैं आपको, है ना. तो आप कर सकते हो यार. आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे ये करना है ना. बेटा मूवी देखने के लिए हमें टाइम नहीं निकालना पड़ता है, वेब सीरीज देखने के लिए हमें टाइम नहीं निकालना पड़ता है, वो देखना ही है बिकॉज ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. और जब पढ़ाई करना है, कुछ नया करना है, तो वहाँ पे समस्या आती है. ठीक है. गुड इवनिंग सर. सर आपको अपना YouTube पे चैनल स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आएगा? अच्छा क्वेश्चन है ये भी. और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं इंजीनियरिंग बच्चों को पढ़ाता था, मैं खुद पहले कोचिंग पढ़ाता था और मैं कॉलेज में भी पढ़ाता था, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि यार मैं बार बार एक ही चीज को पढ़ा रहा हूँ ना, एक ही चीज है, तो क्यों ना मैं इसको अपने YouTube पे बना के डालूं. राइट, तो वहाँ से मेरे को ये सब चीजें बच्चा जब एग्जाम देने जाएगा उससे पहले, तो आप अगर मेरे YouTube वीडियोस को देखेंगे
तो वहां पे आपको बिल्कुल डिक्टो सेट एकदम सेट मिलेगा, आपको कहीं अटकता हुआ मैं नजर नहीं आऊंगा, राइट। मैं को क्वेश्चन का अगर बाई चांस मैंने कहीं मिस्टेक भी कर दी है और उसका आंसर एकदम सही निकलता है, गलती होती है, अगर मैंने कहीं प्लस की जगह माइनस कर दिया तो भी आंसर एकदम सही लेके आता हूं मैं, क्योंकि मेरे को इतना रटा हुआ था उसमें। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ईशान एंड नितिन एंड आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ इन्वाइट किया, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके जीवन में मैं अगर 0.1% भी आपके माइंडसेट को चेंज कर पाया हूँ इस इवेंट की वजह से, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।